काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन था अपने को स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन समझ में नहीं आता है कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्पीड और लिक्विडिटी अगर आपका अंदर नहीं है, आपकी स्ट्राइक प्राइस में नहीं है, तो कभी भी वहाँ पे स्कैल्प नहीं करना है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आपको थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर भी समझना होता है। अगर आप स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहे हो तो एक बार मैं इस चार्ट को रिप्ले मोड में आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में है, क्योंकि आप मेरा ब्लॉग जो देख रहे हो 14 को देख रहे हो। और आज अभी अगर आपने सुबह सुबह इस ब्लॉग को देख लिया है तो आज मार्केट को थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना, क्योंकि आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी है। ओके, और एक न्यूज़ भी है मार्केट में अडानी से रिलेटेड, जो आप सभी को पता होगा। तो आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए और इसको मैनेज करके ही ट्रेड करें, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर जो हम लाइव मार्केट में जब मार्केट चल रहा होता है उस टाइम पे अपने को स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन समझ में नहीं आता है। सभी को पता है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है, बट स्ट्राइक प्राइस लाइव मार्केट में किस तरीके से सिलेक्ट करना है और कौन से आपको की पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होते हैं। अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो ट्रेड करने से पहले, तो वो की पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप जब भी ट्रेड करते हो या अगर आप ऑप्शन बायर हो और खासकर स्कैल्पर हो, तो आप वो चीज़ों को ध्यान में रखो और उसके बाद ही आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो अगर कोई भी ट्रेड आपको पंचअप करना है, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग को ऐसे कर नहीं पाता, बट हाँ नेक्स्ट व्लॉग मेरा मेरे व्लॉगिंग फॉर्म में रहेगा। बट ये वीकेंड है, वीकेंड में मैं आपके लिए लर्निंग सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और यही मैं अपने एक अनदर चैनल पर लाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया। तो जल्दी से 500 के सब्सक्राइबर करा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबाना अगर आप चैनल पर नए हो तो। बाकी पूरा वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा कि स्कैल्पिंग में आपको क्या कौन कौन से की पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे अब हमने कुछ ले रखा है भैया, कुछ इंतजाम कर रखा है आप लोगों के लिए। तो हमारा जो बोर्ड है हमारे साथ चलता है, जहाँ भी चलेगा तो हमारे साथ कहीं भी चलने के लिए रेडी होता है। तो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन फॉर स्कैल्पिंग, इसके स्पेलिंग को मत देखना, हमारे को स्पेलिंग उल्टी सीधी लिखनी आती है। तो स्कैल्पिंग के लिए जब आप स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में नोट करने होते हैं कि यार आप कभी भी अगर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो तो कि कुछ पॉइंट्स को आपको नोट करना पड़ेगा। उसी के बाद अपना स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करो। पहली चीज़ स्कैल्पिंग के लिए पता है क्या है, आपको एक स्पीड चाहिए। मार्केट में क्या है, स्पीड चाहिए, मार्केट थोड़ा सा फास्ट मूव करना चाहिए, या कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो वो उसके अंदर मूवमेंट चाहिए आप, ठीक है। और लिक्विडिटी, क्योंकि आप क्या करते हो, बड़ी क्वांटिटी पंचअप करते हो, तो अगर आपका ऑर्डर सही टाइम पर पंचअप ना हो, अगर आप क्या होता है इलिक्विड या आउट ऑफ द मनी थोड़ा सा दूर चले गए, तो वहाँ पर ये होगा कि अगर आप मार्केट ऑर्डर पंचअप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्लीपेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाता है ओटीएम। ये चीज़ आपको दिमाग में पहले से बैठानी कि यार ओटीएम आर रिस्की बिकॉज ऑफ डेल्टा। उनके अंदर जो डेल्टा होता है नियर टू कहाँ होता है, जीरो होता है। तो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। तो आप स्कैल्पिंग के लिए खासकर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि सस्ता मिल रहा है ओटीएम तो खरीद लो, बिल्कुल भी मत करना, ओटीएम बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। फिर तीसरा पॉइंट है यू पंचअप ह्यूज क्वांटिटी। मैंने जो आपको बताया कि आप बड़ी क्वांटिटी पंचअप करते हो तो आपका रिस्क ज़्यादा होता है। तो बड़ी क्वांटिटी पंचअप करते हो तो वहाँ पर आपको वॉल्यूम चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, और उसके लिए आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है वो बता रहा हूँ। यूर रिस्क इज हाई, ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप स्कैल्प खासकर ऑप्शन बायर हो, आप अगर क्या करते हो मार्केट में बाय करते हो, तो आपका क्या है रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस पॉइंट को आपको नोट करके रखना है, क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी आप मार्केट में सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। ट्रेड इन नियर आईटीएम ओनली। अब मैं नियर आईटीएम मतलब क्या है और क्यों इस पर ट्रेड करना है, ये मैं मैं सारा आपको चार्ट में समझाता हूँ। तो हम आ जाते हैं चार्ट पे। हमारे पास एक चार्ट है अभी रिसेंट का, निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा अभी कैसा रहेगा क्या रहेगा लाइव मार्केट में आपको समझ में आ जाएगा अगर आप अभी लाइव मार्केट देखोगे या आपने देख लिया होगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें इसकी कुछ चित्रकलाएं आपके लिए ढूंढ देता हूँ ताकि आपको मैं इसमें समझा सकूँ, ठीक है। तो अभी देखो, अभी जैसे करंटली हमारा जो मार्केट चल रहा है इसका प्राइस है अराउंड 1900 424 चल रहा है, ठीक है। और आप क्या हो, एक तरीके से स्कैल्पर हो। स्कैल्पर मतलब जिसको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, मार्केट में एक मोमेंटम चाहिए, स्पीड चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक कैंडल स्टिक अगर आपको आती हुई दिख रही है, एक डाउनफॉल एक कैंडल स्टिक ने दिया है, तो इसका इम्पैक्ट इस कैंडल स्टिक में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आएगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस में, वो स्ट्राइक प्राइस रहेगी आपका 19,400 की स्ट्राइक प्राइस, जो कि इसका जो आपका 19,424 है, इसकी जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो कौन सी है, 19,400। तो ये है एक तरीके से जो मैंने आपको वर्ड बोला था, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो है, जहाँ पर प्राइस चल रहा है उसका जो नियरेस्ट है वो है हमारे लिए अभी यहाँ पर 19,400 का स्ट्राइक प्राइस। तो आपको हमेशा अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, अगर आप एक स्कैल्पर हो, तो आपको जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, अगर ये प्राइस अगर यहाँ पर ये होता, अगर यहाँ पर अगर आपका प्राइस हो जाता 19,300
85, ठीक है। अगर ये आपका प्राइस होता, अगर यहाँ से 400 से नीचे आता, तब भी आपको आपके लिए नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस ये होती 19,400। और अगर 19,400 भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्लाइडली आउट ऑफ द मनी है या थोड़ा सा बाहर है, तो आपको हमेशा नियरेस्ट 50 पॉइंट का इन द मनी का अगर आपको स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है, जो कि है यहाँ पे 19,450, 450 का जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, आप इस हमेशा ट्राई करो कि आप इसी को ट्रेड करो। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एक तो आपको थोड़ा सा जो स्पीड चाहिए होता है वो भी मिलेगा, और आपको जो मोमेंटम में जो एक फ्लक्चुएशन होता है ना, जब भी आप ट्रेड कर रहे होगे तो आपको क्या है कि जब आपका प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो जो नियरेस्ट जो थोड़ा सा ओटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस होते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा स्पीड बहुत तेज होती है, उनके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आता है। तो फ्लक्चुएशन जो आप नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस अगर आप पकड़ते हो और प्राइस उससे वो इन द मनी होने के लिए जा रहा है, अगर यहाँ पे 19,450 को ट्रेड करने को कह रहा हूँ, ये क्या हो चुका है यहाँ पे 19,450 एक तरीके से अभी थोड़ा सा इन आईटीएम हो चुका है ना, आईटीएम हो चुका है, रिसेंटली आईटीएम हुआ, तो इसके अंदर क्या है, स्पीड बहुत तेज रहेगी, क्योंकि ये अभी इस स्ट्राइक प्राइस को प्राइस ने रिसेंटली कट किया है, इसको तोड़ के नीचे आया, तो इसके अंदर की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, तभी हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। अगर आप क्या कर रहे होते हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आपको अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आया हो कि अगर अभी प्राइस चल रहा है 19,424, क्या है, किस नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस को इसने ब्रेक डाउन दिया है, इसने दिया है 19,450 की पी को दिया है। और तो हमारा स्ट्राइक प्राइस कौन सा भाव, हम किसको बाय करेंगे, इसी को बाय करेंगे ना, 19,450 की पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होती है हमेशा उसी को चूज करो। अगर आपको क्या चाहिए, पहली चीज़ स्पीड चाहिए, और दूसरी चीज़ टाइम कौन सा, कम टाइम के अंदर अगर आपको ज़्यादा स्पीड किसी स्ट्राइक प्राइस में मिलेगी, वो है जो उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, जिसको उसने रिसेंटली ब्रेक डाउन दिया है, या जिस स्ट्राइक प्राइस का को रिसेंटली तोड़ के प्राइस क्या है, नीचे आया है। और अगर आपको यहाँ पर देखो तो 19,450 की स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन करके प्राइस क्या है, नीचे आया। तो 19,450 की जो पी है, उसके अंदर सबसे ज़बरदस्त क्या आएगा, मोमेंटम आएगा, स्पीड आएगी। तो हमेशा नियरेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, नियर स्ट्राइक प्राइस उसको चूज़ किया करो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो। अगर आप जाते हो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, यहाँ पर अगर आप ये करने लगे 19,400 की स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करते हो तो ये भी ठीक है, लेकिन एक तरीके से क्या है ना, अभी प्राइस वहाँ पर पहुँचा नहीं है, उस साइड को जा रहा है प्राइस अभी भी उससे ऊपर है। तो आप एक तो आपने होल्ड करना नहीं है, दूसरा आप क्या हो, स्पीड और टाइम की आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, तीसरा आप क्या हो, एक स्कैल्पर हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर तो जाओगे, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम एक बार के लिए मूव तो करेंगे, बहुत फास्ट है इस कैंडल में मूव तो क्या होगा, लेकिन जो ये पुल बैक कैंडल आ जाता है, ये पुल बैक कैंडल बहुत तेज़ी से इसके प्रीमियम को गिरा देगा, लेकिन इसका प्रीमियम उतनी तेज़ी से नहीं गिरेगा। जो 19,450 की पी होगी, उसका प्रीमियम इस पुल बैक कैंडल में उतना तेज़ी से फॉल नहीं होगा, जो कि कंपेरेटिवली किसके 19,400 के। तो हमेशा स्लाइटली इन द मनी या 50 पॉइंट इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड किया करो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो। और इन पॉइंट्स को आप हमेशा ध्यान में रखो कि अगर आप एक स्केल पर हो तो आपको क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी के साथ साथ स्पीड चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पीड और लिक्विडिटी अगर आपका अंदर नहीं, आपकी स्ट्राइक प्राइस में नहीं है, तो कभी भी वहाँ पे स्कैल्प नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसे मिलने की 10 रुपये का प्रीमियम, 15 रुपये का प्रीमियम, 5 रुपये का प्रीमियम, इस पर कभी भी स्कैल्पिंग के लिए मत जाओ। अगर निफ्टी के अंदर आप क्या करते हो, अगर स्कैल्पिंग करते हो निफ्टी के अंदर, तो कभी भी जो चीप स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, जो आपको हमेशा जहाँ पर 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, ये इसके आसपास के स्ट्राइक प्राइस जो थोड़ा सा OTM पर जाते हैं, वहाँ पर एक्सपायरी के डे से मिल जाते हैं, तो इस पर कभी भी स्कैल्प करने की गलती मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और रिस्की क्या, ये एक तरीके से अगर आपने इसको बाय कर लिया, इस तरीके के स्ट्राइक प्राइसेस को बाय कर लिया, एक तो ये हो गया कि अगर आपको जीरो हीरो करना है या जीरो बनाना है, या एक तरीके से उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट कितना ही बनाना, जीरो हीरो करना है तो ठीक है, तब आप कर सकते हो। और जीरो हीरो में उतना ही कैपिटल लगाओ जितना आप जीरो करने के लिए रेडी हो। अपने अकाउंट का कभी भी कैपिटल नहीं लगाना। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनली स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो इस तरीके की स्ट्राइक प्राइसेस को कभी मत चूज़ करना, जो कि 5, 8, 10, 15, 20 रुपये के आसपास मिलते हैं, और वो भी एक्सपायरी के दिन। तो आप कोशिश करा करो एक्सपायरी के दिन अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो थोड़ा सा 50 to 100 पॉइंट ITM में ही ट्रेड करना। 100 पॉइंट ITM, अगर आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 19,400 चल रहा है अभी, और मार्केट फॉल कर रहा है, तो आपको हमेशा 19,300 के स्ट्राइक प्राइस को ही ट्रेड करना है। अगर मार्केट फॉल कर रहा है या मार्केट ऊपर को मूव कर रहा है, तो आपको हमेशा 19,300 की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना है। अगर मार्केट 19,400 से नीचे आ चुका, 400 से 300 पहुंच चुका, तो आपको ट्राई करना है कि आप 19,400 की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करो जिस दिन आपका क्या हो, एक्सपायरी हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि यार आपको किस तरीके से ट्रेड करना है।
और किस तरीके से लाइव मार्केट में आपको चीज़ें देखनी है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन तो ठीक है, कौन सा कर रहा है, अगर नीचे को हमको ITM करनी है, OTM करनी है, एट द मनी करनी है, वो ठीक है। लेकिन मैं आपको अगर एक बार आपको थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर भी समझना होता है अगर आप स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करो, तो एक बार मैं इस चार्ट को रिप्ले मोड में आपको प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए। तो अगर आपको चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखी है, एक चीज़ आपको दिखा है, और वो क्या है देखो, वो अगर हम यहाँ पर उसको उस चीज़ को पॉइंट को कैप्चर करते हैं तो ये यहाँ पर अगर एक चीज़ देखो ना, यहाँ पे एक प्रीवियस एक बार बना था एंड इसको इसने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद इसने यहाँ पर रेंज बनाया, रेंज के बाद इसने क्या कर दिया, वापस से ब्रेक डाउन दिया। तो आपको अभी यहाँ तक तो इस साइड में आपको क्या दिख रही थी, कॉल साइड में, कॉल साइड में क्या दिख रहा था, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा था। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कॉल साइड में, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन तो पता है, लेकिन डायरेक्शन किस डायरेक्शन को ट्रेड करना है। अब यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है की साइड को, और अगर आप यहाँ पर यहाँ सोचोगे कि यार यहाँ कहीं से मैं PE उठा लूँ, यहाँ पर मैं PE बाय कर लूँ, क्या है, एक तरीके से बहुत बड़ी गलती होती है स्कैल्पिंग के अंदर। स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना आ गया, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। लेकिन कभी भी जब मार्केट एक डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है, अच्छी खासी कैंडल बना रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, पावरफुल कैंडल बननी है, तो वहाँ पर कभी भी अगेंस्ट दैट डायरेक्शन ट्रेड लेके मत जाया करो। अगर यहाँ पर अप मूव दे रहा है तो यहाँ पर PE बाय करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स कहाँ बनी, यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम आया और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कहाँ बनी, डाउन साइड बनी ना। तो हमारा ध्यान कहाँ पर रहेगा, अब हमारा ध्यान सिर्फ PE पे रहेगा, हमको CE से कोई मतलब नहीं है। ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहाँ है, कहाँ पर प्रीमियम्स भाग रहे हैं, कहाँ पर प्रीमियम को बाई किया जा रहा है। अगर मार्केट फॉल किया तो ऑब्वियसली बात है PE बाई किया जाएगा, और PE बाई किया जाएगा तो आप वहाँ पर CE खरीदने की या CE की साइड में उठाने की गलती क्यों करोगे। जो होप ट्रेडिंग करते हैं ना, आप घूमेगा, वो यहाँ पर हमेशा CE के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व करनी कि यार स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहाँ रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स किस साइड है बननी है, ताकि आप क्या कर सको, एक सही डायरेक्शन को ट्रेड कर सको, और उसी में ही सही डायरेक्शन में ही जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना है, वो मैंने आपको बताया, वो पकड़ सको। तो थोड़ा सा होप ट्रेडिंग से अपने आपको बचाया करो। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, आपको स्कैल्प हमेशा डायरेक्शन को करना होता है। यहाँ पर नीचे सपोर्ट पर आ गया तो यहाँ पर आप क्या कर दो, CE बाय कर लो। ये किसी भी तरीके का ये होप ट्रेडिंग स्कैल्पिंग में नहीं चलता है। स्कैल्पिंग में अगर आपको मूवमेंट दिख रहा है, अप साइड मूव दिख रहा है, तो आपका काम है वहाँ पर आपको CE पकड़ना। अगर आपको डाउन साइड मूव कर रहा है, वहाँ पर आपका काम है PE को ही ट्रेड करना। तो थोड़ा सा अगेंस्ट द डायरेक्शन में मत जाना। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो इस कैंडल के डाउन मूव के बाद देखो थोड़ा सा क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, प्राइस थोड़ा सा डाउन मूव ही देगा। जहाँ भी आएगा वहाँ से आपको रिजेक्शन ही फेस करने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो, तो आपको जो हेल्दी कैंडल्स दिखेगी वो हमेशा आपकी फेवर में, अगर आप थोड़ा सा होल्ड भी कर देते हो ना, तो क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स हमेशा डाउन साइड की दिख रही है। तो डाउन साइड की दिखने की क्या देगा आपको मूव जो देगा मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको आपके डायरेक्शन में ही मूव देगा। आपके यहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा देगी। अगर गलती से किसी ट्रेड को होल्ड भी कर देते हो तो उसका प्रीमियम जो जंप किया है वो उतनी तेज़ी से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको शेयर किया है, क्योंकि सभी लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा लोगों का आज के टाइम पर भी ध्यान है। तो कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक स्कैल्पर बनना चाह रहे हो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो वो है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है, आपको हमेशा क्या पकड़ना है, आपको हमेशा एक डायरेक्शन पकड़नी है। पहली चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें से निकल के आया है, ठीक है। और दूसरा, अपोजिट अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगर आपको डाउनफॉल दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको डाउन साइड में दिख रही है, तो आपको अगेंस्ट द डायरेक्शन कभी भी ट्रेड पंचअप नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, हमेशा स्लाइटली ITM में ही ट्रेड करो। जिस प्राइस को रिसेंटली ब्रेक किया है, जिस स्ट्राइक प्राइस को रिसेंटली प्राइस ने तोड़ा है, 19,500 की स्ट्राइक प्राइस को इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। तो आपका काम क्या है, आपको सिर्फ 19,500 की स्ट्राइक प्राइस को पे फोकस रखना है, क्योंकि इसने अभी इसको रिसेंटली ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। तो ये क्या है, अभी रिसेंटली ये जस्ट क्या हुआ है, ITM हुआ है। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ 3 पॉइंट थे जो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना है। दूसरा, मैंने लिक्विडिटी और वॉल्यूम के बारे में बताया, क्योंकि आपको कभी कभी स्कैल्प करते हो तो आपको मार्केट ऑर्डर में एग्जिट करना पड़ता है, और मार्केट ऑर्डर में एग्जिट करने के लिए आपके पास आपकी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में लिक्विडिटी रहनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी अभी क्या रहेगी, इस वाली स्ट्राइक प्राइस पे रहेगी, जो कि है 19,500, क्योंकि अभी इसको जस्ट मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। आई होप आपको जो भी मैंने रिलेटेड टू द स्कैल्पिंग और कुछ पॉइंट्स बताए वो समझ में आया, क्योंकि ये सारे पॉइंट लाइव मार्केट में जब आप काम करते हो तो आपके दिमाग से मिस आउट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस का नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है अदर देन किताबी ज्ञान।
क्योंकि किताब में लिखी हुई चीज़ें और ऐसा ऐसा करना है वो सिर्फ यहीं पे रहता है। जब मार्केट में अगर आप काम करते हो तो सारा का सारा मिस आउट हो जाता है और आप वहाँ पे अपने मतलब इमोशंस में आगे ट्रेड करते हो। तो कुछ पॉइंट्स आपके हमेशा दिमाग में रहने चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किए रिलेटेड टू द स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इन लाइव मार्केट। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला आप कमेंट जरूर करना, बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हमारा जो आज एक स्ट्रेटजी लॉन्च होने वाला है जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे पे, जो मोस्ट अवेटेड स्ट्रेटजी था जिसको मैं इंडिपेंडेंस डे पर लॉन्च कर रहा हूँ, वो आज लॉन्च हो जाएगा। तो उसको आप ऐप के अंदर चेकआउट कर लेना, उसका नोटिफिकेशन अपडेट मेरा स्टोरीज़ में, इंस्टा स्टोरी में आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।